बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम असलम शहजाद है। डबल एम ए LLB मेरी तालीम है और इस कॉलेज में मैं एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। आज का सर हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस के मतलब, और इसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम से मौसूम करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि एक लफ्ज हमने सुना हुआ है सेल्फ डिफेंस, और एक है प्राइवेट डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की जो टर्म है ये बड़ी नैरो टर्म है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपनी बॉडी का दिफा कर सकते हैं, लेकिन जो कानून है, कानून में कहीं भी सेल्फ डिफेंस का लफ्ज यूज नहीं हुआ। कानून ने जो लफ्ज यूज किया है वो किया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। अब डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और ऑफेंस, ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब जब हम देखते हैं कि ऑफेंस क्या है और डिफेंस क्या है, जब तक आप ताकत में हैं और जब आप कमजोर हैं, जब आप कमजोर हैं तो ये आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल होगा, और जब आप ताकत में हैं तो फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑफेंस बन जाएगा। मतलब ऑफेंस और डिफेंस के अंदर एक बारीक सी लाइन है। अगर हम वो लाइन क्रॉस कर देंगे तो हमारा वही जो डिफेंस है वो हमारा ऑफेंस बन जाएगा। लिहाजा सेल्फ डिफेंस सिर्फ अपना दिफा करना, और जो प्राइवेट डिफेंस है उसके अंदर आप अपनी बॉडी का दिफा कर सकते हैं और किसी दूसरे की बॉडी का भी दिफा कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी का भी दिफा कर सकते हैं और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का भी दिफा कर सकते हैं। तो यह है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।